ओम शांति। आज आपको बताएंगे कि देखो, हम अपनी लाइफ में जो भी परिवार के साथ रहते हैं या एक समाज में रहते हैं, समाज के बिना तो हम कहीं रह नहीं सकते। हमें एक समाज में रहना है और समाज में रहना कब सुखद लगता है, जब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं हम, या फिर हम सभी हमसे बात करना अच्छा लगता है, सभी हमें सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं, तो हमें हमारा जीवन क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। और हम भी अगर दूसरों को सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं, तो दूसरे भी हमसे खुश रहते हैं। अब ज्यादातर आप देखेंगे कुछ रिश्ते हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, कोई तो बहुत लंबे समय से गड़बड़ होते हैं और उनकी कुछ बात को पकड़ के हम बैठ जाते हैं। तो अब देखो, गलतियां तो सबसे होती हैं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य से गलती होती है, और गलती होती है तो क्या करेंगे? अगर कोई गलती हो गई तो हम क्या करेंगे? हमें उनसे क्या करना चाहिए तुरंत? जैसे सॉरी शब्द है, अंग्रेजों ने कौन सा शब्द किया? सॉरी। और एक है थैंक यू। ये दो शब्द कितने अच्छे हैं। कोई भी अच्छा काम किसी ने किया, थैंक यू, और कुछ गलती हो गई, सॉरी, आई एम सॉरी। ये दो शब्द इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इससे हम अपने व्यवहार में बहुत इनको यूज करते हैं। और अगर यूज नहीं करते तो हमारे मन में थोड़ा सा, या दूसरों के मन में हमारे प्रति थोड़ी कटुता आ जाती है, कुछ अनबन हो जाए तो। सपोज मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं क्या करूंगी? तुरंत माफी मांग लूं उनसे कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तो क्या होगा? सामने वाला कूल हो जाएगा, हमारे लिए बहुत कुछ उल्टा नहीं सोचेगा। नहीं तो बहुत सारे संकल्प चलते रहेंगे, हमारे भी चलेंगे और उनके भी चलेंगे। उनके व्यर्थ संकल्प हमारे लिए इतने चलेंगे कि हम भी उनके उस सोच से हमारा मन भी क्या रहेगा? अनकंफर्टेबल हो जाएगा। कोई हमारे लिए अच्छा सोचता है तो हमें खुद उसकी वाइब्रेशन आती है, तो हमारा मन भी क्या रहता है? खुद गुड फीलिंग आती है हमारे अंदर और खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर कुछ 2-3 लोग भी हमारे लिए गलत सोच रहे हैं तो क्या होता है कि वो जो बैड एनर्जी हो रही है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो हमें टच कर रही है। क्यों? वो हमारे पास आ रही है क्योंकि वो हमारे लिए सोच रहे हैं। तो क्या होगा? हम भी इतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। बैड एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं तो कंफर्टेबल रहेंगे, और डेफिनेटली वो हमारे लिए सोच रहे हैं तो वो हमारे पास ही आएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। तो किसी से भी हमें गुड एनर्जी आए, गुड वाइब्रेशंस आए, बैड एनर्जी ना आए, जिसको हम नेगेटिव वाइब्रेशंस बोलते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें कि सबसे ही हमें, जैसे कहते हैं ना, दुआएं मिले। तो दुआ ही दवा का काम करती है। तो कोई हमारे लिए गलत सोचे तो गलत वाइब्रेशन हमें मिलेगी, और कोई हमें बहुत अच्छा सोचे तो हमारे अंदर गुड फीलिंग आती है, उधर से गुड वाइब्रेशंस, तो हमारा मन खुश होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब आप देखिए, कभी कोई आप एग्जाम देने जाते हो, जब एग्जाम देने जाते हो तो क्या होता है? बड़ों का आशीर्वाद लेने, पैर छूते हो, आशीर्वाद लेते हो, ब्लेसिंग्स लेते हो, तब आप एग्जाम में जाते हो। भले तैयारी आपने की है, मेहनत आपने भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दूसरों की ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं। तो हम और एम्पावर्ड हो जाते हैं, हम सशक्त हो जाते हैं,
और हम और विश्वास के साथ और शक्ति के साथ अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। इसलिए लोगों से, बड़ों से, सबसे दुआएं लेना, आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग्स लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और सभी से मुझे स्नेह मिले, सहयोग मिले, तो ये इसमें भी हम बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो होती है वो क्या होती है, सही रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती। इसलिए देखो, हम एक चीज, सिंपल चीज है, वो अपनी नेचर में फिक्स कर ले। अगर हमसे गलती हो गई तो माफी मांग ले, और सामने वाले ने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा या हमारे लिए गलत था, है ना, जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसकी इंटेंशन हमारे लिए अच्छी नहीं थी, उसने हमारे साथ ठीक नहीं किया, तो क्या होगा? फिर भी क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं होता ना, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसको माफ क्यों करूं। लेकिन पहले तो उसको शिक्षा देनी चाहिए कि भाई तुमने ऐसा किया है, नहीं करना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो हम सिर्फ अपने तरफ से ये कर सकते हैं कि मन ही मन उसको माफ कर दो। उसके सामने जाके हाथ नहीं जोड़ने, बस मन ही मन, ठीक है तुमने जो भी किया मैं तुमको माफ करता हूं। तो ये किसके लिए फायदेमंद है? मेरे खुद के लिए। अब भगवान को देखिए, हम कितनी गलतियां करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं सोचते हैं, तो वो क्या हमें पनिशमेंट देता है? वो हमारी इन बातों को देखता ही नहीं है। तो सही तरीका है हम दूसरों को ना देखें, क्योंकि सबके व्यवहार अलग अलग होंगे। अगर सबको ही देखते रहे तो मन तो एकदम ही डिस्टर्ब रहेगा और सबके बारे में ही सोचते रहेंगे, अपने को सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। तो दूसरों को ना देखो, जैसे भगवान करता है वैसे ही करो। वो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्षमा का सागर है, सागर मर्सीफुल है। वो हमें क्षमा करता रहता है। वो हमारी चीजों को देखते हुए भी देखता नहीं है, बस हमें क्या देता है? हमें पावर देता है, हमें नॉलेज देता है कि हम कैसे सही काम करें, कुछ गलत ना करें, किसी के को दुख ना दे, और कुछ गलती बाई चांस हो भी गई तो उससे माफी मांग लो। और अगर सामने वाला कोई गलती करता है तो क्या करें? तो उसको माफ कर दो। भगवान भी यही करता है। और जो महान लोग होते हैं ना, वो महान कैसे बनते हैं? इन्हीं कर्मों को, श्रेष्ठ कर्म करने से ही वो महान बनते हैं। तो अगर अपने को, पहली बात तो अपने को ठीक रखना है, तो पहले मैं ठीक रहूं किसी भी हालत में। कोई कुछ भी करता रहे, मैं क्यों डिस्टर्ब हूं? कुछ गलत भी किया किसी ने मेरे साथ तो उसने किया ना, उसने गलत कर्म किया ना, मैंने तो नहीं किया। तो मुझे क्या करना है? अपने पर ही अटेंशन देना, मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। उसने कुछ गलत मुझे बोला तो पलट के क्या मुझे गलत बोलना है? नहीं बोलना है। मुझे अपने ऊपर देखना है, उसने गलत कर दिया, उसका कर्म गलत हुआ, क्या मैं भी अपना कर्म गलत बनाऊं? मुझे इस पे ध्यान देना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है कि मुझे गलत नहीं करना। भले कोई कुछ भी मेरे लिए भी गलत करता है तो भले करो, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, मेरे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े और मुझसे भी कोई गलत कर्म ना हो। ये मुझे
खुद को देखना है और उनकी उन बातों से अगर अपने को बचाना है तो उनको क्षमा कर दो और एक किनारा कर लो। कभी कोई ऐसे आए तो उनसे साइड हो जाओ। ये तरीका होता है ना सेफ रहने का। अब रोड पर आप जा रहे हो, ट्रैफिक आ रहा है तो कैसे बचाते हैं? अपने को साइड कर लेते हैं। ऐसे ही कोई ऐसे व्यक्ति हमारे साथ आते हैं जो ऐसे करते हैं तो हमारा काम है, वो नहीं बदल रहे तो क्या करना है? अपने को ही साइड करके निकल जाओ। देखते हुए भी मत देखो और सुनते हुए भी उनकी बातों को मत सुनो। मत सुनने का मतलब है इग्नोर करते जाओ। फोकस ही नहीं देना हमें। और फोकस 100% फोकस किस पे रखना है? अपने आप पे रखना है। तो हम इन बातों से बचते रहेंगे और अपने को सेफ रखेंगे और अपना कोई नुकसान नहीं होगा और उनका कल्याण भी हो जाए तो उनको क्या करना है? उनको माफ कर दो। माफी तो हम कर सकते हैं ना। माफ करने वाला बड़ा होता है। तो अगर बड़ा बनना है तो भगवान कितना ऊंचे से ऊंचा है, वो क्षमा का सागर कहते हैं उसको। वो माफी करता रहता है। तो क्या हम थोड़ा वैसा नहीं बन सकते? तो हम भी महान बन जाएंगे। तो क्या करना है? क्षमा कर दो, माफ कर दो। और बाई चांस हमसे कोई गलती हो गई, हमसे भी गलती हो सकती है ना, ऐसा नहीं है। जो हमसे गलती हो जाए तो हमें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। उसमें डिले भी, उसको देर भी नहीं करना, तुरंत माफी मांग लो। तो क्या होगा? हम सेफ हो जाएंगे। तो माफ करना और माफी मांगना ये एक सहज तरीका है जिससे हम अपने रिलेशन को ठीक रख सकते हैं, मधुर रख सकते हैं, दूसरों को सहयोग दे सकते हैं, दूसरों का सहयोग ले सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो ये हमें अपने मन से करना है ना। तो सहज है ना, कहीं जाना नहीं पड़ना, कुछ खर्चा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस अपने मन में माफी देना और माफी मांग लेना, इसको धारण करना है। जैसे कहते हैं थैंक यू। कोई अच्छा किसी ने हमारे साथ किया, थैंक यू सो मच। और कुछ हमसे गलत हो गया तो तुरंत बोलो सॉरी, आई एम सॉरी। तुरंत बोल दो आई एम सॉरी। तो हम बहुत चीजों से बच जाते हैं और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब नहीं रहता, खुश रहता है। सॉरी मांग लिया ना, सॉरी बोल लिया ना हमने, तुरंत सॉरी बोल दिया। तो माफ करना और माफी मांग लेना, इन दोनों को अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करो, धारण करो, तो हम कई प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं और हमारा मन भी खुश रहेगा और दूसरों भी हमारे से खुश रहेंगे। और हम खुश रहेंगे तो दूसरे भी हमें देखकर खुशी होंगे, दुखी तो नहीं होंगे ना, खुशी होंगे। तो इसलिए क्या करना है? माफ कर देना है और माफी मांग लेना है। ये दोनों गुणों को अपने अंदर धारण करना है तो हम कई चीजों से बचे रहेंगे, खुश भी रहेंगे और दूसरों से सहयोग भी मिलेगा और हम भी दूसरों को सहयोग कर सकते हैं और स्नेह भी देंगे और स्नेह की लेन देन भी होती रहेगी। तो इस गुण को हमें सभी को अपने अंदर धारण करना है। माफी मांग लेना है जब है और दूसरों को भी माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो इस गुण को आप धारण करिए। तो इसमें हमें कुछ खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इस गुण को अपने अंदर धारण करना है। तो बहुत समस्याओं से, बहुत संबंधों में मधुरता आएगी और हम कई चीजों से बच सकते हैं। ओम शांति।